मॉर्निंग। सो टुडे इज़ थर्सडे एंड अभी कोई इतनी भी ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग नहीं है। राइट नाउ इट्स आई गेस 9 AM। तो मैं उठ तो गई थी जल्दी। आज मैंने राजमा बनाए हैं ब्रेकफास्ट के लिए। अभी मैं नहा कर आई हूँ थोड़ी पहले, तो अभी मैं बस एंजॉय करूँगी। उसके बाद आई बी हैविंग माई ब्रेकफास्ट ऑलराइट। और एंड ऑल्सो आज का मेरा कारनामा सुनोगे ना। आज मैंने मॉर्निंग में, क्योंकि आज मैंने राजमा बनाए थे एंड राजमा के साथ आफ्टरनून में जो मेरा लंच होता है वो राजमा राइस प्लस बूंदी कर्ड का रायता। बूंदी कर्ड के बिना उसमें मुझे राजमा राइस का मज़ा नहीं आता। तो मैंने मॉर्निंग में सोचा मैं कर्ड बनाने के लिए दही जाम बनाया था, उसका कर्ड लगा देती हूँ। तो दही जाम पड़ा हुआ था पहले का, तो मैंने क्या किया, मॉर्निंग में जो आज वाला दूध आया था वो भी उसमें यूज़ कर लिया, और जो पहले से थोड़ा रखा हुआ था वो भी उसमें यूज़ कर लिया। और फिर जब मैं ब्रेकफास्ट बनाने लगी तो मुझे लगा बस चाय के लिए दूध निकाल दूँ। अगर तो दूध ही नहीं है, मैंने कहा यार ये मैंने क्या किया। पहले वो ज़्यादा गर्म हो गया था, तो मैं आके थोड़ी देर बाहर बैठी कि हाँ जो है ठंडा होता है, तो मैं जाके इसमें थोड़ा सा निकाल कर सेपरेट रख दूँगी चाय वगैरह बनाने के लिए आज की, और बाकी का दही जमा दूँगी। लेकिन मैंने पूरे का ही दही जमा दिया। फिर उसके बाद अभी मैंने ब्लिंकिट किया है, तो ब्लिंकिट में फिर मैंने ऑब्वियसली डिलीवरी चार्जेस बचाने के लिए दूध के साथ और भी सामान ऑर्डर किया है। उसमें मैंने एक सामान ऑर्डर करके दिखाती हूँ थोड़ी देर में, पहले मैं जय कर लेती हूँ। स्टिकर वो गोल्ड वाला ये वो कितना वेट है, सब नहीं होता है नॉरी की चीज है ना, लकड़ी में कुछ पत्ता हो गया। पर जाता है कि जब मैं चिपका रही थी ना, चाहे इसका गम होता है वो मेरे हाथ पे लग गया था, पर उसको मैंने लगाई बहुत टेक्निक से। ये मैंने मैंगो, अरे तो आई 500 ग्राम बड़े बड़े साइज के मैंगो मैं क्या करूँ, 1 किलो ऑप्शन नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ से बात करूँगी। गाइस ये देखो जो मैंने मंगवाया है अमूल किसान की तीखी लहसुन चटनी, लहसुन मिर्ची चटनी। ये क्यों मंगाया? कौन सा मंगाना? पैकेट वाला मंगा लेते हैं। ये पैक का पैक ठीक है, पड़ा रहेगा, एक यूज करेंगे, कभी शाम को चाय पीनी होगी तो पीएंगे। और ये हरी चटनी, चटपटी हरी चटनी, कॉरिएंडर मिंट। ये मैं चेक करूँगी, पहले ही मैंने छोटे तभी ये मंगवाए हुए सैशे। मैं चेक करूँगी अगर ये टेस्टी होएगी तो फिर मैं इनका बॉक्स मंगवाऊँ। मुझे लगता है एक्चुअली मैंने ये वाली मेजरली इसलिए मंगवाई क्योंकि हम बहुत बड़ी चिल्लास बनाते हैं, सूजी चिल्लास वगैरह, या कोई कई बार बेसन चिल्लास, फिर उसे तो चटनी स्पेशली बनानी पड़ती है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। अब मैं देखूँगी कि क्या ये चटनी उस चटनी को रिप्लेस करेगी। वैसे उसके लिए एक चीज़ वो दिखा दूँ, मेरे पास ये वाला जार था चटनी बनाने के लिए, तो इस साइज में छोटा है, तो जब मैं चटनी बनाती हूँ तो वो ज़्यादा बनाती हूँ ताकि वो नेक्स्ट डे के लिए भी हम यूटिलाइज कर सकें। तो वो हमेशा वॉल पे स्प्लिट हो जाती है। मतलब कि इतनी पेशेंस में थी कि मैं थोड़ी थोड़ी डालूँ, हालांकि मैं थोड़ी थोड़ी भी डालती हूँ। तो गाइस अभी जाने वाले हैं ऑफिस में, और मैं इनको बाय करने के लिए बाहर जा रही हूँ, और उसके बाद आई विल बी रिकॉर्ड। मैं अपना पहले तो माइक ढूंढने वाली हूँ, एंड उसके बाद आई विल बी रिकॉर्डिंग एंड टेलिंग यू पीपल अबाउट जो मैं काफ़ी टाइम से बता रही हूँ, मेरी फ्लिपकार्ट की किसी परचेज़ जो मैं
थैंकफुली जो मैंने रिटर्न करवाई और उसको रिटर्न करने में कितने स्ट्रगल्स हुए मुझे, तो दैट विल बी कंटिन्यूड इन द वीडियो फर्दर। यू हैव टू स्टे ट्यून्ड टू नो दैट। अगर ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो तो फिर मैं उसको सेपरेट अलग से डालूँगी। होगा फिर मैं नंगे पाँव आ गई। अब ये बैग मेरा सहारा बनेगा। वाह, क्या बोला? क्या डायलॉग हमारा? चलो अब ये मैट मेरा सहारा होना चाहिए। जाओगे ना लंच पर? हाँ आ जाना यार। गाइस सब्जी वाले भैया आ गए हैं और आज नहीं जाऊंगी मैं, कल जाऊंगी। वो सामने कोई एक घर है ना वो दिख रहा है, उधर पे चालू के पत्ते नज़र आ रहे हैं मुझे। ब्लू, ये जो सामने ग्रीन वाली टीन है उसके आगे ब्लू वाली है, उस ब्लू टीन के साथ नज़र आ रही है तो चालू के पत्ते। भाई कोई देख रहा होगा ना मुझे, लोगों के घर की प्राइवेसी। ये भी नीचे नहीं पहुँचे। अच्छा हो रही। चलो गाइस हम चलते हैं, आज मौसम अच्छा है थोड़ा। तो मेरा कोई सामान नहीं आ रहा है, इतनी बड़ी गाड़ी अमेज़ॉन, मेरा तो कुछ नहीं है। देखते हैं कि मेरा ही फ़ोन ना बजे। ये भी तक इधर ही टहल रहे हैं। मेरे भैया ने जिस तरीके से मुझे उम्मीद भरी नज़रों से देखा ना कि आके अपना सामान ले जा, मैं मंगवाती हूँ सिर्फ इधर। पार्ट तो यही रहने दिया अपने लिए का सहारा बनता। शिट यार मेरे पैर फिर गंदे हो गए। मुझे ना कि नया ऑब्सेशन हो गया है कुछ कि मेरे जो पैर हैं वो गंदे नहीं दिखने चाहिए मुझे नीचे से, तो मुझे बेड के ऊपर बैठने में इरिटेट होता है। अरे यार हो गए हैं थोड़े से, वॉश करके आने पड़ेंगे। ये तो मैंने दिखाया ही। सो प्रिटी नो। So people, currently I was editing my video which I'm going to post today. It is about yesterday. तो मैं वो पोस्ट करने वाली हूँ। अभी तो बस एडिट करके एक्सपोर्ट पे लगाई है एंड मीनवाइल इट्स अप्रॉक्सीमेटली 3 PM। तो अब जब तक ये एक्सपोर्ट होगी, अभी अपलोड नहीं हो रही, एक्सपोर्ट हो रही है उस एडिटिंग ऐप से, तो मैं तब तक लंच बना लेती हूँ क्योंकि नियर अबाउट एट 4 o'clock माई हस्बैंड विल बी कमिंग फॉर लंच। तो तब तक 3:30 के अराउंड तक मैं भी लंच कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं एक देखती हूँ, अगर मुझे टायर्ड फील हो रहा होएगा तो आई वुड लाइक टू टेक अ शॉर्ट नैप, क्योंकि 5 o'clock के बाद 5:30 पे मेरी क्लास है। तो तब तक मुझे थोड़े बहुत किचन चोर्स कंप्लीट करके थोड़ा डिनर प्रेप्स भी एडवांस में ही करनी पड़ेंगी, अदरवाइज़ क्लास ख़त्म होते होते 7 o'clock हो जाएंगे, 7:30। तो फिर 7:30 के बाद ना इतना मन नहीं करता कि अब किचन में कोई जाए। उस टाइम पर इवनिंग टाइम पर मन करता है कि बस आराम से टेरेस पे बैठें, चाहे अपनी टी कॉफ़ी मिल्क जो भी लेना है वो लें और आराम से बैठें, रिलैक्स करें। और उस टाइम पे इवनिंग टाइम पे ऐसे भी मेरी मतलब कॉल्स वगैरह चल रही होती हैं, कभी घर पे, कभी मतलब फ्रेंड्स को, कभी कुछ। तो उस टाइम पे प्रेफर करती हूँ कि मैं किचन में एंगेज्ड ना हूँ। एनीवेज चलो मिलते हैं। सो पीपल, इट्स लंच टाइम मतलब 4 बज चुके हैं, बट ब्रेकफास्ट ही हमने थोड़ी लेट करा था आज, और उसके बाद मैंने मिड डे स्नैक्स फ्रूट्स वगैरह भी खा लिए। अब राइस मैं बना चुकी हूँ, तो राजमा मैंने मॉर्निंग में ही बना दिए हुए थे। अभी मैंने अपने हस्बैंड को कॉल करी पूछने के लिए कि वेदर ही इज़ कमिंग और नॉट, एंड ही सेड he would not come because neither he has appetite and nor he has time तो इसलिए वो नहीं आ रहे हैं। तो अब मैं ही सिर्फ मैं लंच करने वाली हूँ, और लंच करने के लिए मैंने मॉर्निंग में ना लंच के लिए दही रखा हुआ था जमाने के लिए, और उस वजह से मैंने दूध ख़त्म कर दिया था अपनी बेवकूफ़ी की वजह से। मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि
थोड़ा सा दूध मैंने रखना है बचा के चाय वगैरह बनाने के लिए। तो अब मैं चेक करती हूँ कि वो जमा है या नहीं। ऐसा नहीं हो कि वो भी नहीं जमा हो और ना मुझे वहाँ से दूध मिला ना मुझे दही मिला। जम तो गया है बट थोड़ा टाइम उसको और रखना पड़ेगा। वैसे मतलब प्रॉपर सा नहीं जमा है, टॉप लेयर उसकी अभी मूव कर ही रही है अनफॉर्चुनेटली। चलो कोई बात नहीं, हम आज राजमा राइस खा लेते हैं ऐसे। फिर थोड़ा सा टेस्ट करके देखती हूँ, अगर दही वाला टेस्ट आएगा तो ले लूँगी। ये देखो गाइस, दही मैंने बना ही लिया। जो चीज़ मुझे चाहिए होती है ना वो मैं कर ही लेती हूँ जैसे तैसे करके। और मुझे लग रहा था पता नहीं इसका टेस्ट दही वाला होगा कि नहीं होएगा, लेकिन था। जो चीज़ मुझे चाहिए होती है ना मैं वो जैसे तैसे अपने लिए अरेंज कर ही देती हूँ। और दही तो आपने देखा बन गया है, थोड़ा सा ही बनाया मैंने, 1 कटोरी बूंदी कर्ड। और मैं बोल रही थी ना कि टेस्ट पता नहीं इसका दही वाला होगा या नहीं होगा, टेस्ट दही वाला ही है इसका। और बस ये कि फ्रिज में नहीं रखा था अभी, तो थोड़ा वैसा मतलब क्या बोलते हैं, थोड़ा चिल्ड नहीं है, अदरवाइज़ टेस्ट दही वाला ही है। चलो मिलते हैं आप आफ्टर द लंच, नो इन द इवनिंग आफ्टर माई क्लास। बाय। है ना, सुंदर है ना फ्लावर्स? नहीं हाँ कि ना? हे पीपल, गुड इवनिंग। सो अभी गुड इवनिंग क्या, गुड नाइट ही हो गई ऑलमोस्ट। 10:30 हो गए हैं, बट माई हस्बैंड इज़ नॉट अराइव्ड येट टुडे, क्योंकि अभी वो निकले हैं ऑफिस से। आज उनके ऑफिस में कुछ ज़्यादा काम था, तो अभी वो पहुंचने वाले हैं। 15 to 20 मिनट्स लगेंगे उनको भी पहुंचने में। अभी मैंने रिसेंटली कॉल करा बिकॉज आई हैव स्टार्टेड फीलिंग हंग्री नाउ। तो मैंने पूछा कि कब आ रही हो, इट इज़ लाइक ही इज़ अबाउट टू रीच, बट आई एम नॉट श्योर। अभी तक उन्होंने मूव करना स्टार्ट नहीं किया घर के लिए, तो चांसेस आर कि सिर्फ बोलकर अब वो बैठे रहेंगे वहाँ पे कुछ ना कुछ एंगेज रहेंगे और मुझे ऐसे ही टालने के लिए बोल दिया होगा कि मैं आ रहा हूँ। तो इसलिए विदाउट एनी फर्दर डिले आई वुड लाइक टू हैव माई डिनर, और जब वो आ जाएंगे तो मैं उनका डिनर डाल दूँगी। और सुबह हमने मैंगो मंगवाए हुए थे जो कि अभी मुझे हंसी आ रही है कि 2 मैंगो क्यों मंगवाए, मैंने थोड़े ज़्यादा मंगवा ली थी। बट अभी मैं एक मैंगो हैं तो ये दशहरी मैंगो, वही दूसरे वाले होते हैं जो, लेकिन मैं इनको कट करूँगी। तो चलो ऑल राइट देन, देखती हूँ अभी ये कब तक आते हैं। ठीक है, अभी 10:30 हो रहे हैं, बताऊँगी फिर जब ये आएंगे। ऑल राइट देन, सी यू इन अ बिट। मैं एक्चुअली मुझे वो शो देखना था लॉकअप, और वो ये भी देखते हैं, तो अगर मैं पहले देख लेती तो मेरे को बिना खाना खाते खाते ही मैं वो देखती हूँ, बिना मतलब देख के मुझे मज़ा नहीं आता है खाना खाने का। तब भी इस रीज़न की वजह से भी मैं इनका वेट कर रही थी कि आएंगे तो हम साथ में वो शो देखते हुए डिनर करेंगे। बट ये तो अभी आए नहीं, तो मैं देखूँगी ऑब्वियसली। चलो मिलते हैं फिर मे बी बाद में। बाय। सो गाइज, माई हस्बैंड इज़ अराइव्ड और 3 मिनट लेट आए हैं अपने बताए गए टाइम के अकॉर्डिंग। मैं नीचे गेट खोलने जा रही हूँ क्योंकि 10 o'clock के बाद ना गेट बंद हो जाता है। हेलो, आप दिख ही नहीं रहे हो क्या? गेट तो खुलने दो। क्या हेलमेट पहन लूँ? क्यों, सीढ़ियों पर ट्रैफिक है? चलो। आप अपने बताए हुए टाइम से 3 मिनट लेट हो। ये यहाँ से निकली कैसे थी? ये लॉक कर। आगे ने बोला हेलमेट पहन। देखा, मेरी बात नहीं है।
So people, by the time he reached, I have already had my dinner, and after this मैंने बस इनके लिए प्लेटिंग करी डिनर की, एंड शो हमने जो देखना था वो हमने साथ में ही देखा, क्योंकि आधा मैंने देख लिया था, बाकी तब तक ये आ ही गए थे, 3 minutes लेट थे आफ्टर ऑल, तो हमने फिर वो देख लिया, एंड उसके बाद we just headed towards sleep. Alright then, I hope you enjoyed this one. If you watched this till the end, thank you, it means a lot. Alright then, see you in the next one. Till then, bye bye, toodles.